फोकस फोटो गुड्स एवं इमेज एक्सपो के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय जलवायु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सदस्य तथा श्री विश्वकर्मा महापंचायत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय जांगिड़ मुख्य अतिथि के रूप में नीमच पहुंचे। इस दौरान स्वर्णकार धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और विश्वकर्मा समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग जोरदार तरीके से उठाई। पत्रकारों से बातचीत में जांगिड़ ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 32 लाख विश्वकर्मा मतदाता मौजूद हैं, लेकिन 1956 से अब तक किसी भी व्यक्ति को न तो लोकसभा में और न ही विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया। हाल ही में भाजपा सरकार द्वारा विश्वकर्मा समाज कल्याण बोर्ड को भंग किए जाने को उन्होंने समाज के साथ बड़ा धोखा बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में बनी भाजपा जिला कार्यकारिणी में भी समाज को कोई पद नहीं दिया गया है, जबकि विश्वकर्मा समाज के 99% लोग भाजपा समर्थक है। इसके बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखना अन्याय है। विनय जांगिड़ ने सरकार से स्पष्ट मांग रखी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2028 में विश्वकर्मा समाज के कम से कम 5 प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए। लोकसभा चुनाव में समाज के एक प्रतिनिधि को टिकट मिले। विभिन्न निकायों में समाज के व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों पर नियुक्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज बड़ा आंदोलन करेगा, ताकि ये संदेश सरकार तक पहुंचे कि विश्वकर्मा समाज को नजरअंदाज करना भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। नीमच विश्वकर्मा महापंचायत संगठन के जिला कार्यकारिणी का गठन करने के पीछे ये उद्देश्य था कि समाज में जो भी पदाधिकारी संगठन के सदस्य पदाधिकारी बने हैं उनको अपने कार्य का विभाजन कर समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए आज से ही अपना कार्य आरंभ करें, ताकि समाज का विकास हो और गरीब तबका हमारे बीच में हर समाज में मौजूद रहता है, उनको शासन की लोक कल्याणकारी योजना का लाभ अधिक से अधिक मिले। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने समाज का गठन किया और पदाधिकारियों को अपने काम का विभाजन किया। और दूसरी बात यह है कि अभी आज जो हमने ये आयोजन किया था पत्रकार वार्ता के पीछे हमारा ये उद्देश्य था कि आपने सुना होगा 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जहां हमको राष्ट्रीय अवकाश और हमको सुविधा मिलना चाहिए, उसका उलट करके मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा समाज कल्याण मंडल के सहित 13 बोर्डों को भंग करके समाज में समाज की जनता और समाज जन को आक्रोशित कर दिया है। और उसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह लोग सड़कों पे हैं, समाज के लोग, और उसी तारतम्य में आज यहाँ पे पत्रकार वार्ता आयोजित करके हमारी आवाज आपके छोटे स्तंभ के थ्रू सरकार तक पहुंचे, इस भावना के साथ हमने पत्रकार वार्ता की। और आप सभी लोगों ने पत्रकार वार्ता में भाग लेकर समाज को गौरवान्वित किया और हमें जो मतलब आत्मबल दिया, उसके लिए पत्रकार बंधुओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज विश्वकर्मा पंचायत जो नीमच जिले की जो टीम है उसका गठन हुआ है और उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और रखी गई है। और दूसरी बात यह है कि जिले की टीम में की घोषणा तो हो गई है और जिले की टीम की जितने लोग हैं, जितने पदाधिकारी, उनको काम भी बता दिया गया है कि समाज की मजबूती के लिए काम करना है। समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा और राष्ट्र मजबूत होगा तो हम हमारी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। इसी को लेकर आज ये कार्यक्रम रखा गया था। नहीं, हमने मुद्दे ये रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वकर्मा समाज कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, तो समाज को काम करने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे जिला कार्यकारिणी हो या प्रदेश कार्यकारिणी हो या विधानसभा हो या लोकसभा, किसी भी स्तर पे हमारे समाज के लोगों को अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि लगातार हमारे नौजवान, हमारे वरिष्ठगण, हमारी माताएं बहनें लगातार काम कर रही है पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रही है, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। अगर जिस पार्टी से अपेक्षा होती है, अगर वो उपेक्षा करती है तो पीड़ा तो होती है, समस्या तो होती है। 17 सितंबर का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी आता है और उसी दिन जो विश्वकर्मा पूजा दिवस भी था। और उसी दिन जो है विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया गया, जिसमें समाज को रोष है, समाज में पीड़ा है, समाज को दर्द है कि कम से कम इस दिन तो जो है विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का भंग नहीं करना चाहिए था। इसी को लेकर जो है प्रदेश भर में जिले वाइज जो है जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से सरकार तक और के मुखिया तक जो है आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।